सेमुसी बुक के सीबीएसई की जो बुक है, संस्कृत बुक सेमुसी कक्षा 10वीं की, उसके षष्ठ पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं सुभाषितानि। सुभाषितानि, सु प्लस भास, सुंदर उक्तियाँ, सूक्तियाँ, श्लोक आदि से संकलित यह पाठ। इसका देखिए, प्रस्तुतोऽयं पाठः प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। विविध ग्रंथों से संकलित एकत्रित किए गए 10 सुभाषित 10 श्लोकों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशयितुम् अर्थगाम्भीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रवाहः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। तो क्या बतला रहे हैं? कह रहे हैं संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाश करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पद्यमयी श्लोकों से युक्त जो प्रेरणा प्रदान करने वाली रचनाएं हैं, सुभाषितमिति कथ्यते, उनको सुभाषित कहा जाता है। और अयम पाठांशः, यह पाठांश परिश्रम से महत्वम, परिश्रम के महत्व को, क्रोध के दुष्प्रभाव को और सामाजिक महत्व को, सभी की उपादेयता के लिए, बुद्धि वैशिष्ट्यम और बुद्धि की वैशिष्टता के लिए, वस्तुना उपादेयता, वस्तुओं की समुचित उपयोग के वैशिष्ट को बतलाने के लिए, और इत्यादि विषयों को लेकर यह पाठ है। अब आइए देखिए, पहला श्लोक कितना सुंदर श्लोक है, बहुत गंभीर श्लोक है और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। क्या कह रहे हैं? आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, फिर अगली बात कह रहे हैं कि उद्यम के समान कोई भी बंधु नहीं है। उद्यम परिश्रम, न यम कृत्वा नावसीदति, और परिश्रम को कर कर कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। अर्थात हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, किसे छोड़कर? आलस को छोड़कर। देखिए अगला श्लोक देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति क्या होता है? गुण को जानता है, गुण के महत्व को जानता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति गुण के महत्व को नहीं जानता। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, और बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल व्यक्ति उसके महत्व को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम नवायसः, पिक कोयल वसंत के गुण को जानती है। आम के वृक्षों पर जब आम का बौर आने लगता है तो कोयल की कुकू का जो आवाज़ सुनाई देता है, जो मधुर सुर सुनाई देता है, तो क्या बसंत के समय में ही आवाज़ आती है। पर नव ऐसा कौआ उसके गुण को नहीं जानता। करिच सिंह से बलम नमुष्कः, और शेर के बल को हाथी जानता है। बलम नमुष्कः, मुष्का मतलब चूहा, उसके बल को नहीं जानता। तो अगला श्लोक देखिए, 3 नंबर श्लोक है, कह रहा है निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। कह रहा है निमित्त को उद्देश्य कर कर किसी विशेष कारण से यदि कोई क्रोधित होता, गुस्सा होता है, प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धि, निश्चय ही वह उसके पूर्ण हो जाने पर, वह कार्य से समाप्त हो जाने पर प्रसन्न हो जाता है। जैसे माता पिता हैं, आचार्य हैं, शिक्षक हैं। आपने अध्ययन नहीं किया तो शिक्षक गुस्सा होंगे। आपने घर के अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, आप घर में आए, आपने सामान इधर उधर फेंक दिया तो माता पिता गुस्सा होंगे। पर आपने सही जगह रखा तो प्रसन्न। तो यही कह रहे हैं कि बिना कारण के यदि कोई गुस्सा हो जाता है तो अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, और जो बिना कारण के ही गुस्सा है, क्रोधित है, दुखी है, कथम जनम, उस व्यक्ति को कैसे आप संतुष्ट करेंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं 4था श्लोक। उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः
अनुक्तमुपयुह्यति पंडितो जनः परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः उदीरितो अर्धा पशुनापि गृह्यते। कहे गए को, उच्चारित किए गए शब्द के अर्थ को तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः, जैसे अश्व और घोड़े, हाथी और अश्व भार समझकर जानकर क्या करते हैं, भार का वहन करते हैं। अनुक्तमपि उह्यति पंडितो जनः, परंतु पंडितों के साथ क्या है, बिना कहे भी संकेत मात्र से पंडित समझ जाते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, तो दूसरों के संकेत मात्र को समझ जाना ही बुद्धि मत्ता है, बुद्धिमान का लक्षण है। तो आइए अब हम अपना जो है नेक्स्ट 5वां श्लोक देखते हैं। सुंदर श्लोक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। कह रहे हैं क्रोध ही मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। वो कैसा है, देह स्थितो देह विनाशनाय, देह में स्थित होकर भी देह का विनाश करने के लिए। कैसा, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, जैसे लकड़ी के अंदर की आग लकड़ी को समाप्त कर देती, वो दिखती नहीं है जब तक उसको जलाया ना जाए, रगड़ा ना जाए, तो क्या होगा, वो दिखती नहीं है। सैव वह्निर्दहते शरीरम, जैसे वह लकड़ी की आग लकड़ी को समाप्त कर देती है, वैसे ही क्रोध मनुष्य के शरीर को, मनुष्य को समाप्त कर देता है। अगला श्लोक। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। क्या कह रहे हैं, मृगः मृगैः, मृग हिरण हिरणों के साथ विचरण करते हैं, गावः गाय गायों के साथ, तुरंगः अश्व अश्व के साथ। और उसी प्रकार मूर्खा मूर्खैः, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधिया विद्वान बुद्धिमानों के साथ। इसलिए क्या होता है, माता पिता अपने बच्चों को बदमाश बच्चों के साथ खेलने से रोकते हैं। बच्चे सोचते हैं माता पिता तो ऐसे ही डांट रहे हैं। शिक्षक अध्यापक भी उसे कहते हैं कि भाई ऐसों के साथ मत बैठो, इनके साथ मत रहो, बदमाशों के साथ, मूर्खों के साथ। तो कहा समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील और आदत वालों व्यक्तियों की मित्रता होती है। और 7वें श्लोक में तो कमाल कर दिया जी, बहुत सुंदर पंक्ति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्विता यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। कह रहे हैं सेवितव्यो महावृक्षः, महान वृक्षों का सेवन करना चाहिए। फल छाया समन्विता, फल और छाया से समन्वित होते हैं। यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दुर्भाग्य से फल नहीं भी हैं तो छाया केन निवार्यते, उसकी छाया से कौन आपको हटा सकता है। इसी प्रकार जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पास बैठना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए। कह रहे हैं मान लो यदि वो आपको धन नहीं दे रहे हैं तो उनका जो आशीर्वाद रूपी छाया है उससे कौन हटा सकता है। 8वां श्लोक देखिए कितना सुंदर और सुंदर श्लोक है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर बिना विचार के नहीं है। नास्ति मूलमनौषधम, और कोई भी जड़ अनौषधि नहीं है, वह औषधि है ही। और अयोग्य पुरुषा नास्ति, संसार में कोई व्यक्ति निर्गुण नहीं है, अयोग्य नहीं है। पर आवश्यकता किसकी, योजकस्तत्र दुर्लभः, तो उस संयोग करने वाले की आवश्यकता है, उस गुण को विकसित करने वाले की आवश्यकता है, पहचानने वाले की आवश्यकता है। तो आपके माता पिता आपके गुण को पहचानते हैं, आपके शिक्षक आपके गुण को पहचानते हैं और वो बताते हैं भाई किधर जाना है। तो इसलिए अपने आप को कभी भी अयोग्य ना माने। गुण होते हैं उनको विकसित करें, जागृत करें। 9वां श्लोक तो बहुत सुंदर है, कमाल कर दिया कवि ने। कवि कहता है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा।
संसार का सबसे कठिन गुण है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्ति सुखों में, दुखों में, संकट में और सुखों में, कष्ट में, आपदाओं में और आनंद के सागर में भी महताम एक रूपता। महान व्यक्ति एक जैसे रहते हैं। कैसे? उदय सविता रक्तो, जैसे उदय होता हुआ सूर्य रक्त वर्ण होता है, अस्त होता सूर्य भी वैसा ही होता है। उसी प्रकार महान लोग, सज्जन लोग सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं। ये अपने आप को एक जैसे बनाए रहना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है और यही तप भी है। अगला श्लोक देखिए कितना सुंदर है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावरे वीरः भारस्य वहने खरः। जो लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं, जब डरते हैं, घबराते हैं, तो उनको कितना जागृत कर रहा है श्लोक। कह रहा है विचित्रे खलु संसारे, इस चित्र विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद धावने वीरः, अश्व घोड़ा यदि दौड़ने में तेज होता है तो भारस्य वहने खरः, भार को ढोने में गधा भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार ये जो है श्लोक थे और श्लोकों का सुंदर सा वर्णन यहाँ करने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, सहपाठियों, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और याद करो। सुंदर श्लोक और श्लोकों के अर्थ आपको बतलाए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाभ लें। आपकी विशेष उपयोगिता के लिए डॉक्टर विक्रम देव के साथ आप कक्षा 10वीं की संस्कृत सेम उसी बुक के 6ठे पाठ को पढ़ रहे थे सुभाषितानी शीर्षक से, और इन श्लोकों का अर्थ मैंने आपको बतलाया। धन्यवाद।